में हो जाएंगे। चलिए ये देखिए बच्चे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर मैंने क्या बना दिया, ये देखिए ये बना दिया मैंने अर्थ, यहां पर क्या बनाया मैंने मून, और यहां पर क्या बनाया मैंने सन। क्लियर है? अब देखो बच्चे ध्यान से, यहां पर इसी तरीके से मैंने बताया था। तो जब ये एक लीनियर होगी, देख रहे हैं एक लीनियर होगी, और देखिए ये मून घूमकर इधर भी आएगा, ये देखिए मान लीजिए ये मून घूमकर इधर भी आया। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ये चीजें आपको बता दी थी। और जब ये सरल रेखा में होती है, रैखिक में होती है, तो बच्चे हमने इसी कंडीशन का क्या नाम दिया था? हमने इस कंडीशन का नाम दिया था सिजगी। भूलेंगे नहीं, देख रहे हैं एक सीधी रेखा में है तो हमने क्या नाम दिया था? सिजगी दिया था। अब ये कब हुआ था? ये 1 तारीख को, और ये एक क्या हुआ था बच्चे? 15 तारीख को। ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, फिर यहां पर आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि ये जो था यही अमावस्या थी। देखिए मैं यहां लिख भी देता हूं, ये क्या थी? अमावस्या थी। देखिए अपने आप दोनों ग्राफों को मैं जोड़ दे रहा हूं। अमावस्या थी जिसे हमने क्या कहा था? न्यू मून कहा था। और यही बच्चे क्या थी? युति थी, और युति को ही हमने क्या कहा था? कंजक्शन कहा था। क्लियर है? अच्छा, जब मून घूमकर बस अर्थ के इस तरफ आ जाए, तो फिर ये कब हुआ था बच्चे? देखिए ये 15 तारीख को हुआ था। तो ये जो हुआ था इसे ही हमने क्या कहा था? पूर्णिमा। क्या कहा था? पूर्णिमा कहा था बच्चे, यानी कि ये क्या था? फुल मून था। और इसी को हमने फिर क्या कहा था? इस कंडीशन को व्युति कहा था, यानी कि ऑपोजिशन कहा था। क्लियर हो चुका? तो 1 तारीख और 15 तारीख। अब देखिए बच्चे, अब क्या हुआ कि ये चंद्रमा घूमकर यहां भी आया। तो जब चंद्रमा घूमकर यहां आया तो फिर आपको चंद्रमा ऐसे नजर आ रहा है, देख रहे हैं? ये भी क्या है बच्चे? मून है। उसी तरह चंद्रमा जब इस तरफ भी घूमकर आया बच्चे, तो भी आपको चंद्रमा क्या है? इस तरीके से नजर आ रहा है। देख रहे हैं? ये देखिए ये चंद्रमा क्या कर रहा है? अर्थ का बच्चे परिक्रमा कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है। तो अब अगर आप इस कंडीशन में देखेंगे, ये देखिए ये भी क्या है? मून है। देख रहे हैं मून अर्थ का चक्कर लगा रहा था बच्चे। तो यहां तो पूरा दिखा, यहां पर ऐसे दिखा है मून, जो हम देखते भी हैं। ये क्या है? मून है। ठीक। अच्छा, अब यहां पर केयर करो कि यहां पर अगर मैं इसे एक ऐसे लाइन बना दूं, ये देखिए बच्चे ये भी लाइन बन गई। तो आप देखो यहां पर क्या हुआ? अब यहां पर ऐसे मिलाओ, इस सन को लेकर ऐसे आप यहां पर जोड़ लो। देखो हो गया ना राइट एंगल पोजीशन। चाहे आप इस तरफ से भी जोड़ो बच्चे, देखो हो गया ना राइट एंगल पोजीशन। तो जब अर्थ, मून और सन, देखिए बच्चे इस ग्राफ में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जब अर्थ, मून और सन जो है राइट एंगल पोजीशन में हो, तो देख सकते हैं यही पोजीशन राइट एंगल पोजीशन हुआ। तो बच्चे जब राइट एंगल पोजीशन होता है तो हम इस पोजीशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इस पोजीशन को? क्वाड्रेचर। देख रहे हैं? अब जैसे क्वाड्रेचर हो गया तो बच्चे फोर्स क्या हुआ? मून का इधर, सन का इधर, एक दूसरे को काटने लगा। तो यहां पर क्या होते हैं? छोटे ज्वार होते हैं। अब ये कब होता है? देखो 1 तारीख और 15 तारीख। देख रहे हैं बच्चे 1 और 15 के बीच में क्या होगा? यही होगा सप्तमी एवं अष्टमी। और इसी को फिर मैंने क्या नाम रख दिया? कृष्ण पक्ष। बहुत इजी है, बस आपको समझना है बच्चे। क्या नाम रख दिया मैंने इसका? कृष्ण पक्ष। अब देखो फिर ये 1 से 15 के बीच यहां पर भी तो फिर वही हुआ बच्चे। ये देखिए ये मून है, तो यहां भी यही हुआ सप्तमी और अष्टमी। और इसी को फिर हमने क्या नाम रख दिया? इसका नाम हमने रख दिया शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। और इस समय क्या होंगे? हमारे जो ज्वार होंगे वो छोटे ज्वार होंगे। तो देख सकते हैं कि ये ग्राफ इतना वैज्ञानिक है कि इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी छिपा हुआ है बच्चे। इसमें आपको बड़े ज्वार भी नजर आ रहे हैं और इसी में आपको छोटे ज्वार भी नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहां पर ज्वार बड़े हो गए और यहां पे ज्वार क्या हो गए? छोटे हो गए। देख रहे हैं? यही चीज था बच्चे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से 30 दिनों के अंदर ये चक्कर पूरा हो जाता है। 1 तारीख अमावस्या, 15 को पूर्णिमा। इनके बीच में सप्तमी अष्टमी में ये राइट एंगल पोजीशन हो जाता है, इसलिए पावर बढ़ जाती है। इसी को कृष्ण पक्ष कहेंगे। फिर यहां देखिए सप्तमी अष्टमी को
फिर इसे शुक्ल पक्ष कहेंगे। और यहाँ 90 डिग्री होने के कारण बच्चे पावर कम हो जाती है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो ज्वार आते हैं वो कैसे ज्वार आ जाते हैं, वो लघु ज्वार आते हैं। तो ये ग्राफ बच्चे इतना वैज्ञानिक है कि अगर आप सिर्फ इसे याद रखते हैं, आप इसे अच्छे से समझकर बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन बच्चे गलत नहीं करेंगे। ये ग्राफ आपको तुरंत आंसर बना करके यहाँ पे क्या करेगा, दे देगा। चलिए, यहां आपको बच्चे पूरी बात समझ में आ गई। तो पहला कंडीशन मैंने आपको लघु ज्वार के बारे में बता दिया कि ये लघु ज्वार कैसे हो रहा है और उसके क्या क्या कंडीशंस थे। तो चलिए मैं इस ग्राफ को मिटाता हूं। यहां सभी बच्चे सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं, दूसरे पोजीशन में आते हैं। तो यही था बच्चे पूरे। देखिए हमारे यहाँ के जो कैलेंडर, जो पांचांग बनाते हैं, वो भी जनरली ऐसी चीजों का यूज करते हैं, पर ये वैज्ञानिक चीजें हमारे स्टडी के अंदर है। तो जब हम इन चीजों को सीख लेंगे तो कभी भी ज्वार भाटा आपको परेशान नहीं करेगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप तुरंत बना लेंगे। याद रखेंगे, इस जीएस क्लासेस चैनल पर आपके लिए पूरी मेहनत की जाएगी। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना है और क्वेश्चन बैंक को बनाते हुए चलना है। क्लियर हो चुका? चलिए मैं मिटाऊं इसे। तो हमने पहले, मैं लघु ज्वार आपको पढ़ा रहा था और लघु ज्वार की जो भी कंडीशन थी वो सब मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया।